चाहे वियतनाम हो या फिर जबलपुर, बोट ट्रेजेडी जो हमको याद दिलाती है कि पानी जहां हमको सुकून देता है वहां हमारी ज़िंदगी भी छीन सकता है। इसीलिए शायद जो स्विमिंग है इसको एक लाइफ सेविंग स्पोर्ट कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जहां पर आप पानी में बह सकते हैं और आपको तैरना भी नहीं आता, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं। जबलपुर बोट ट्रेजेडी में भी एक महिला का इंटरव्यू सामने आया था जिसने कहा था कि मैंने ऐसे ही चलते फिरते कुछ रील्स देखी थी कि अगर आप पानी में चले जाएं और आप अपने आप को ना बचा पाएँ तो कैसे वो स्विमिंग टेक्निक्स है जो स्विमिंग ना आते हुए भी आप कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो आज हमें लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम उनको कुछ ऐसी टेक्निक्स ज़रूर दिखाएं, ज़रूर बताएं जिनसे कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसी मुसीबत में आ जाएं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं सौरभ शर्मा। सौरभ इज़ इंडियन कोच फॉर स्पेशल ओलंपिक फॉर किड्स, राइट? स्पेशल ओलंपिक भारत। हाँ, सौरभ जी पहले तो हमें बताएं कि पानी से जो है आप किस तरह अपनी जो जान है बचा सकते हैं सबसे पहले। हाय, देखिए, जो अगर तो आप नॉन स्विमर हैं या बिल्कुल आपको स्विमिंग नहीं आती है या थोड़ी भी आती है तो आप पहले तो अवॉइड करें, डीप वाटर में जाने के लिए दूर रहें उससे। अगर आप फिर भी आप बाई चांस जैसे कोई ट्रेजेडी हो जाती है या आप गिर रहे हैं पानी में तो आप अपने आप को लाइट रखें, स्टिफ ना करें। अगर बॉडी स्टिफ रहती है वो सिंक करती है। सबसे पहले तो सौरभ जी मुझे लगता है आपने बहुत वाजिब बात कही है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो अपने आप को पानी से दूर रखें। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि जितने भी ऐसे टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो जो सबसे लाइफ सेविंग है, चाहे आपको स्विमिंग आती हो तब भी और नहीं आती हो तो बिल्कुल बात करते हैं लाइफ जैकेट्स की। जो उसको एक लाइफ जैकेट जो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। राइट। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि यू शुड डिमांड? इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। लाइफ जैकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन हम फ्लाइट्स में जाते हैं वहाँ पे भी ना वो बताते हैं कि ये लाइफ जैकेट आएगी, आपको डालना है, बट वो ये नहीं बताते डाल के आपको किस पोजीशन में रहना है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अगर आप पानी में गिर गए तो आपको लाइफ जैकेट अगर डाल के आपका फेस पानी में जाएगा तो हाउ यू ब्रीथ। ये तो कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल कभी बोला ही नहीं गया प्लेन्स में। कभी प्लेन्स में ये चीज़ इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं गई। अगर आप पानी में गिर गए हैं, प्लेन अगर गिर गया है तो उसमें आपको बचाना कैसे। लाइफ जैकेट पहन के हर इंसान नहीं खड़ा हो सकता। जो स्विमर है वो तो स्टैंड कर जाएगा, साइकिलिंग कर लेगा, हाथ पैर मार लेगा, बट नॉर्मल इंसान आगे की तरफ फेल हो जाएगा। तो इसमें आपको बॉडी लाइट रखनी है और ऊपर की तरफ रहना है। अच्छा, टुवर्ड्स स्काई। तो आप ऊपर देखेंगे तो आपकी बॉडी फ्लैट हो जाएगी, तो लाइफ जैकेट आपको इजीली ऊपर पुल करके। और अगर हम सीधे रहते हैं तो अगर तो थोड़ा आप हाथ पैर मार रहे हैं तो आप चल जाएगा। अगर आप पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि इंसान जब पैनिक हो जाता है ना, पानी ऐसी चीज़ है जो एक मौत का डर रहता है। तो उसका डर से पैनिक सिचुएशन में इंसान मतलब कुछ नहीं कर पाता है, इतनी घबराहट हो जाती है कि आप तो लाइट होने की जगह आप बर्डन लेके स्टिफ हो जाते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वो चीज़ ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। पैनिक होके नहीं होता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जैसे अभी लास्ट में जबलपुर हुआ तो लेडी जो आई थिंक जो सर्वाइवर थी उसने यही बोला था कि मैंने ये सुना था कि अपने आप को लाइट करके हाथ पैर मारने हैं। वही उसी ने उसको बचाया। बाकी जो नहीं कर रहा है पैनिक सिचुएशन में वो सिंक कर गए, वो डूब गए। राइट। तो अगर सपोज आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपने लाइफ जैकेट डाली है और वो लाइफ जैकेट डालते डालते आप गिर जाए या फिर लाइफ जैकेट उतर जाए, तो कैसे आप उसको कैसे ऐसे लाइफ जैकेट को पकड़ सकते हैं? लाइफ जैकेट में अगर तो एयर है फिर तो आप उसको भी पकड़ के अगर अपने आपको लाइट रखेंगे तो वो नहीं सिंक करेगी। अगर अपने आपको हैवी रखा तो फिर सिंक कर सकते हैं। और लाइफ जैकेट को अगर आप होल्ड जोर से कर लोगे, क्योंकि आप ट्राई करोगे उसको दबाने की, अपने आप को ऊपर रखने की, बिल्कुल तो वो भी आपको नीचे लेके जाएगी। वो भी नीचे लेके लाइफ जैकेट से भी आप नीचे जा सकते हैं। द मेन थिंग इज द नेचर ने, आपने देखा होगा जिनके एनिमल्स के 4 पैर हैं वो नहीं डूबते, वो सरवाइव कर जाते हैं। आप उनको पानी में छोड़ो वो चलते हैं। सेम एज इट इज अगर इंसान भी अपने हाथ पैर हल्का हल्का चलाएगा तो वो बचा रहेगा। दिस इज साइकिलिंग इन द स्विमिंग। हम इसको हल्का चलाना है, हम हेवी हो जाते हैं। फास्ट चलाएंगे तो आप थकेंगे,
आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो आप एक मोमेंट पे आगे थक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कैसे ये लाइफ जैकेट, अभी हम लाइफ जैकेट पे ही दोबारा जाते हैं। तो लाइफ जैकेट है, अगर वो आप डालते डालते आपकी लाइफ जैकेट निकल गई है, तो उसको आप कैसे, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप वो डाल पाए? नहीं, देखिए वही सेम सिचुएशन, अगर तो नॉन स्विमर है वो पैनिक सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो डूब गया वो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर लाइफ जैकेट नहीं है तो वैसे ही साइकोलॉजी उसको लगेगा कि मैं अब ख़त्म, मेरा नहीं कुछ हो सकता। राइट। बट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ जैकेट निकल भी गई, आप उसको ट्राई करो होल्ड करने का, एटलीस्ट डालने का नहीं, उसको होल्ड करने का लाइट वे में। उसके ऊपर वेट नहीं करना है, उसके ऊपर बैठने की कोशिश या उसको खींचने की जरूरत नहीं, उसको जस्ट होल्ड करो, ब्रीद इन करो, पानी में फेस करोगे तो आपकी बॉडी वैसी लाइट हो जाती है। थोड़ा सा ब्रीद लो, फिर पानी में चाहे फेस कर लोगे तो आप ऊपर ही रहोगे। राइट। व्हेन यू ट्राई टू हार्ड और स्टिफ, यू विल सिंक। अब फ्लोटिंग में भी यहाँ पर बहुत हेल्प आती है। सपोज अगर कोई लाइट स्विमर है, ऐसी स्विमिंग नहीं आती कि आप अपने आप को समुंदर में या गहरे पानी में या किसी बड़ी वाटर बॉडी में अपने आप को बचा पाएँ, आप इतने एफिशिएंट स्विमर नहीं हैं, तो फिर वो ऐसी टिप्स क्या हैं कि कितनी बार हमने देखा है कि बड़े बड़े तैराक भी पानी में डूब जाते हैं, तो वो क्या गलती कर जाते हैं? हाँ, इसमें हम ये करते हैं, जब हमारे पास भी कोई बच्चे आते हैं हम उनको यही सिखाते हैं कि अपनी बॉडी को आप जैसे ही फेस अंदर करेंगे तो लाइट छोड़ो। तो आप जब से ही फेस अंदर करते हैं पानी में, फेस जितना आपकी कैपेसिटी आप होल्ड करते हैं, तो आप सिंक नहीं करोगे, आप ऊपर ही फ्लोट करोगे। ओके। जब आपका फेस अंदर है, व्हेन यू ट्राई टू ब्रीद इन या फेस ऊपर करते हैं तब बॉडी सिंक करती है। देन यू ब्रीद अगेन गो डाउन, दैट इज ओनली इन द सिचुएशन जब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो पानी में। आप जैसे ही फेस अंदर करेंगे बॉडी लाइट हो जाती है, बॉडी फ्लोट करती है। यहाँ पे मैं एक और बात जानना चाहूँगी, इफ़ यू आर अ स्विमर और आपको पता है कि आपके साथ के कोई आपके अपने परिजन है या फिर कोई आसपास के कोई भी हैं जिनको आप बचाना चाहते हैं, तो वो क्या सही तरीका है? व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू सेव अनदर पर्सन? कहीं ये ना हो कि उनके साथ आप भी डूब जाए। यस, ये होता है जब वही पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई डूब रहा है तो जैसे मैं उसको बचाने के लिए गया, वो मेरे को होल्ड करेगा, मेरे को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि उसको बचना है। बिल्कुल। ठीक है, तो उस सिचुएशन में लाइफ गार्ड के कोर्सेज होते हैं, उसमें यही सिखाया जाता है कि जो भी बंदा या जो भी इंसान डूब रहा है उसको उसकी नेक से थोड़ा सा होल्ड करना है, ताकि उसको ब्रीद आता रहे, और उसको बोलना है कि आपको बॉडी लाइट रखो। आप उसको बॉडी को नीचे को पुश करते हो और आप खुद भी हाथ पैर मार के अपने आप को भी ऊपर रख सकते हो। क्योंकि जो इंसान डूब रहा है वो आपको पकड़ेगा, अगर वो आपको पकड़ेगा तो आप भी हाथ पैर नहीं मार सकते, आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उसको पहले पैनिक होने से हटाना है कि रिलैक्स, आई एम हेयर टू सेव यू, यू गो दिस पोजीशन। उसमें ब्रीथ भी आता रहेगा उसको, जस्ट उसको उल्टा करना है। ऑल राइट, दिस इज द वे, दिस इज द वे। या राइट। और अगर सपोज के आपके आसपास कोई बचाने का कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई लाइफ जैकेट है पर आपको दिख रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे लोग हैं, तो वो क्या इनिशियल 1-2 मिनट्स का है अगर आपके पास, तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रोक कौन सा होता है? प्रोबेबली यू नो द स्विमिंग स्ट्रोक, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉपर फ्री फ्लो लेंगे उससे भी आप पता नहीं वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाए, बिकॉज पैनिक क्रिएट होता है। तो कौन सा ऐसा स्ट्रोक? बैक स्ट्रोक, जिसमें आपको ब्रीद आता रहे, राइट, उसमें भी वही है, अगर स्टिफनेस रहेगी तो बैक स्ट्रोक भी नहीं होगा। राइट, जितना आप लाइट रखेंगे आप बैक स्ट्रोक में अपने आप फ्लोट करेंगे। आपने देखा होगा बच्चे इजीली फ्लोट करते हैं बैक स्ट्रोक में। करेक्ट। ज़्यादातर छोटे बच्चों को आपने देखा, हम पूल में उनको छोड़ते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनको स्टिफ नहीं करते, वो अपने आप को वो नॉर्मल में रखते हैं। यही सेम ह्यूमन, अगर कोई अडल्ट है तो वो अपने आप को लाइट रखे, बैक में रखे, ब्रीद आता रहेगा उसको। दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में किक एंड हैंड मूवमेंट दोनों पानी के अंदर चलते हैं। राइट। लाइक आपके दोनों पैर और दोनों हाथ चल रहे हैं तो यू कैन सर्वाइव, बट यू हैव टू डू इजीली। फास्ट करेंगे थक जाएंगे, सिंक हो जाएगा। तो अगर कोई डूब रहा है और आप उसको बचाते हैं, तो जैसे CPR है या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है, तो इसमें आपको क्या लगता है जो डूबते हुए बंदे को सबसे पहले अगर हम बाहर निकालते हैं, कई बार हमें लगता है कि वो ठीक है, लेकिन बाद में पता लगता है दैट इट हैपेंस कि जब बंदे को कई बार आप रेस्क्यू करते हैं, दे आर फाइन, आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि लंग्स में पानी है एंड दे पास आउट एंड दे कैन सर्वाइव। ये हो जाता है। जब कोई बंदा डूब रहा है तो वो
ट्राई करता है अपने आप को सर्वाइव करने की, ब्रीथ लेता है, तो ब्रीथ के टाइम पे जो पानी है वो मुंह में आता है, राइट। उसकी भी एक कैपेसिटी है। आपके लंग्स फिल हो रहे हैं, धीरे धीरे पानी आ रहा है, एयर नहीं आ रही है, हाँ हाँ, तो मतलब वो बेहोश ही हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, उसको बाहर निकालो, उसको सीपीआर की तरह पंप करो, उसका पानी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एयर के लिए जगह नहीं बनेगी। पानी निकलेगा तो ही ब्रीद आ पाएगा। अब यहाँ पे जो पानी निकालना है, हमारी एक टेंडेंसी होती है, जैसे कभी गले में भी पानी फंस जाता है तो हम सिर नीचे करके थपथपाते हैं। हाँ जी, नहीं, लेकिन जब इसमें ड्राउनिंग नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं। है तो इसमें फ्रंट में ऊपर से इसमें आपको बैक नहीं बैक करना है। नहीं करना है, बैक नहीं करना है, क्योंकि खुली हवा चाहिए। उसमें हम सीपीआर की तरह उसको पंप कर सकते हैं, ताकि वो पंप नहीं ब्रीद आउट करना है, और ज़ोर से उसमें जो ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रोसेसिंग है वो स्ट्रेट होके ही हो सकती है वो। ऑल राइट, ओके। तो और कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप एज अ स्विमिंग कोच, जो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि कुछ ऐसे टिप्स हैं, स्पेशली जो बच्चे स्विमिंग करते हैं उनको हाँ, आप? हाँ, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्विमिंग एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग स्किल है। आप अपने लिए भी सीख रहे हैं और आप किसी को बचाने के लिए भी सीख रहे हैं। और ये मतलब, और एक दिस इज़ द वन ओनली वन स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड जिसमें कोई इंजरी नहीं होती है। ये छोटा बच्चा भी कर सकता है, चाहे 80 इयर्स का कोई बुज़ुर्ग भी कर सकता है, तो ये ज़रूर करनी चाहिए। दिस इज़ द मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज, इसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और इसमें कोई भी चीज़ की प्रॉपर इंजरी नहीं है। राइट। फुल सेफ, फुल बॉडी एक्सरसाइज, ओनली स्पोर्ट है स्विमिंग। सो आई रिकमेंड, प्लीज़ आप ज़रूर सीखो। इसमें लाइफ सेविंग तो है ही है, और इसमें आपकी बॉडी की फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है। इसमें जो हाइड्रोथेरेपी होती है उसके बारे में आप क्या बताएं? या हाइड्रोथेरेपी इज़ इक्वल टू, जैसे आप एरोबिक्स बाहर करते हैं, सेम इज़ इन हाइड्रो मीन्स ये होता है कि पानी में आपका वेट ज़ीरो हो जाता है, राइट। राइट। तो उसमें जिनके नीज़ पेन है, जैसे हम बाहर वॉक करते हैं, जिनका वेट ज़्यादा है उनके नीज़ पेन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि Correct. वेट ज़्यादा है। हाँ। पानी में वेट नहीं रहता है, लेकिन उसमें पानी में वो मूवमेंट हो जाती है जो आप एक्सरसाइज में बाहर नहीं कर नहीं पाते, कर पाते। जो आप जिम में नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल पानी में कितना भी कर सकते हैं, आप Right. पानी के बाहर आके अपने आप को क्रंचेस बेंड उतना नहीं कर सकते जितना आप पानी में कर सकते हैं। राइट। तो ज़ीरो उसमें हो जाता है, वेट ज़ीरो हो जाता है, ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली हो जाती है। राइट। वो बहुत हेल्प करती है स्ट्रेचिंग में, फिटनेस के लिए और वेट लॉस के लिए। सो आप एज एज अ स्विमिंग कोच, what future do you see of India in terms of swimming for Olympics and other? या मतलब ओलंपिक्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बस कुछ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हम पीछे रह जाते हैं, जैसे ऑल वेदर पूल्स थोड़ा। पंजाब में कितने हैं ऑल वेदर? पंजाब में आई थिंक गवर्नमेंट का ओनली वन पूल इन मोहाली, दैट्स इट। ओनली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वन पूल इन मोहाली, और जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ड्यू टू दिस गवर्नमेंट पूल है वो, तो ओनली फॉर प्लेयर्स। ओके। वहाँ पे हम भी जाते हैं कई बार, बट हमें यहाँ पे जैसे इन लुधियाना सिटी में ऑल वेदर पूल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट कुछ यहाँ पे भी चाहिए हमें, Right. कि ऑल वेदर पूल्स हों, ताकि स्विमर्स के लिए जो विंटर्स में जो ब्रेक All होती है through the वो year. ना मिले। उससे काफी फर्क पड़ जाता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉर्थ Form drop हो और जाती है? यस यस यस, साउथ एंड नॉर्थ में यही डिफरेंस है। साउथ वाले स्विमिंग में बहुत आगे हैं ड्यू टू वेदर। हमारे यहाँ पे विंटर्स में 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट ब्रेक लग जाता है। You are right, absolutely. Oh yes. Yes, when you are out of practice or out of water, you can't do practice in gym Yeah. of swimming. Correct. You have to do it in water, Yes, right? yes, और yes. अगर आपने इतना 6 And months this का is गैप लिया है, microsecond game. yes. Not seconds, it's microseconds game. Latest, my one of the player goes to Asian Games trial, Junior Asian Game trial. He just missed the selection, micro 0.25 Oh my microseconds. God. Really? Wow. इफ मतलब उसको इतनी सपोर्ट मिली होती या इतना उसका वर्कआउट हो गया होता, माइक्रो 2.5 इज मतलब आप पलक भी झपकते हैं ना, वो भी 2 सेकंड्स में होता है। Yes. 0.25 इज 1 Nothing. सेकंड का भी नहीं आया। या क्वार्टर। तो Sir. उस वजह से उसका एक एशियन गेम्स का हाँ उसकी एंट्री रह गई। मतलब कहीं ना कहीं ऑल वेदर पूल का रहता है कि
फैसिलिटी इससे नहीं फर्क है। पड़ जाता है। यस, थैंक यू सो मच। जो आपने आज हमको इन्फॉर्मेशन दी, इसको अगर हम एक वर्ड में बोलेंगे तो लाइफ सेविंग है। Yes, yes. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि Thank you, आप इंडियन टीम को भी लेके जाएं और Thank you. आगे लेते जाएं। Yeah. थैंक यू सो मच।